अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह कारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र मुल्क में पेट्रोलियम बहरान का। कराची से खैबर, गिलगित गवादर, शहर शहर अवाम परेशान है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस पेट्रोल पंप्स बंद है, लोग मायूस लौट रहे हैं। जहाँ पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ पेट्रोल हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अवाम घंटों घंटों लाइनें लगाने पर मजबूर हैं। भाई हम इधर करें, पैसा इधर कमाएं, मसाला में बाहर के मुल्क के दे दें। कमीशन का है, डीलरों की जो कमीशन है ना, उसमें कहीं बेशी कोई है, वो कह रहे हमारी कमीशन बढ़ाएं। नए पाकिस्तान में हर रोज एक नया बहरान, कप्तान बिल्कुल अनजान, अवाम शदीद परेशान, मुल्क में महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, पंप सरकारी हो या निजी, कहीं भी पेट्रोल दस्तयाब नहीं। एहतिजाजी बैनर्स अवाम को हड़ताल का पैगाम दे रहे हैं। पेट्रोल की तलाश में पंप्स का रुख करने वाले अवाम सुबह सवेरे मायूस लौटते रहे। दफातर और काम पर जाने वाले कई शहरी बाइक्स घसीटते नजर आए। पीएसओ पंप भी बंद है, अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हड़ताल है, जो भी मामलात हैं वो अपने हल करें उनसे, और पेट्रोल पंप प्लीज खोलें। अवाम के साथ सख्ती करनी है, माफिया के साथ सख्ती नहीं करनी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अवाम को रिलीफ दें और इनके साथ सख्ती बरतें। हम रोज पेट्रोल डलवाते हैं तो रोजी कमाते हैं, आज पेट्रोल नहीं मिल रहा तो हम लोग की तो बेबस हैं, हमारा काम नहीं चलेगा। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ भी इंतहा का रश है। सिर्फ मेरे ख्याल से यही पेट्रोल पंप खुला हुआ था, जिस वजह से मैंने गनीमत जानी तो मैंने इधर से डलवाना शुरू किया है। अदरवाइज हालात जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारे अभी कुछ ये पीछे स्टॉक है, अगर ये खत्म हो गया तो फिर हो सकता है हम भी बंद कर दें। पेट्रोल पंप बाकी कई जगह पर बंद है। अब इधर मैं पता कितनी दूर से यहाँ में आऊँ लेने के लिए। मेरा गाड़ी जो है वो पीछे खड़ा है, इसमें पेट्रोल नहीं है। मैं ड्यूटी के लिए जाता हूँ, ऑफिस के लिए निकला हुआ हूँ, लेकिन अभी पंप में खड़ा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज्यादा रश है। पीएसओ पर काफी ज्यादा रश थी, 2-2 घंटे हमें खड़ा रहना था वहाँ पे लाइन पे, तो फिर खड़ा था मैं और पेट्रोल मैंने डलवाया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि उनके मार्जिन को बढ़ाकर 6% किया जाए, वरना वो अवाम को पेट्रोल फरोख्त नहीं करेंगे। अवाम को परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन ने अवाम को तसल्ली दे दी। कहते हैं आज पीएसओ, शेल, टोटल और दीगर कंपनीज के पंप्स खुले हैं। ऑयल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए टैंकर्स को रवाना कर दिया। पेट्रोल पंप से डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने के लिए केस ईसी भिजवा दिया। काबीना के जरिए से 10 रोज में फैसले का इम्कान है। मुतालबात की मंजूरी तक पंप्स नहीं खोलेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान का ऐलान। कहते हैं मुल्क में 90% पेट्रोल पंप्स बंद हैं, कहीं भी जबरदस्ती पंप्स नहीं बंद कराए। इमरजेंसी और एम्बुलेंसेस की वजह से कुछ पंप्स खुले रखे हैं। हमारी डिमांड है 6% की, और आज से नहीं है, महीनों से हो गई। 90% बंद है। हमने किसी की सख्ती नहीं करी, हमने कह दिया कि भाई तुम अगर खोलना चाहते खोल लो। और इसकी वजह भी है कि एम्बुलेंस है और दूसरे ऐसे अदारे हैं, उनको भी तो चाहिए, हम उनके साथ ज्यादती नहीं करते। मुतालबात की मंजूरी तक ये हड़ताल रहेगी, और जब तक अभी तक तो यही पेट्रोल पंप्स मालिकान फैसले पर नजरसानी करे, अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का बयान। कहा हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं, सब जायज मुतालबात मानेंगे। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी में पेश कर चुके हैं, आइंदा इजलास में समरी का फैसला हो जाएगा। शहरी इख्तिदार के भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। जो पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की कतारें लगी हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी की सूरत हाल क्या है?
جی بالکل، گزشتہ رات تک تو لمبی لائنیں تھی شہر اقتدار میں، لوگ پیٹرول بھروانے کے لیے لمبی لائنوں میں موجود تھے۔ اس وقت بھی ہم ایک پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں، اگر ہمارے کیمرہ مین مزمل آپ کو دکھائے تو یہاں پہ بھی لائنیں ہیں، لیکن اتنی لمبی لائن نہیں ہے جو گزشتہ رات ہمیں نظر آ رہی تھی۔ بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے اپنی گاڑیوں میں یہاں موجود تھے۔ اب بھی لوگ موجود ہیں لائنوں میں، لیکن اتنی بڑی لائن موجود نہیں ہے جتنی رات کو تھی۔ اب لوگ لائنوں میں موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ پیٹرول ملا ہے لیکن 25 منٹ کی انتظار کے بعد بہت لمبی لائن تھی، تو بڑی مشکل سے باری آئی ہے۔ رات کو ہم آئے تھے لیکن اتنی لمبی لائن تھی کہ ہم واپس چلے گئے، تو ابھی پھر پیٹرول بھروایا۔ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آج ملا ہے، کل رات سے گاڑی میری بند تھی تو بڑی مشکل سے ملا ہے۔ مہینوں میں لگ کے لوگوں کو پیٹرول مل رہا ہے۔ رات گئے سے یہ مسئلہ خاصا شدت اختیار کر گیا تھا، لیکن اب جو ہی دن چڑھا ہے، لوگوں کی جو اتنی بڑی تعداد جو صبح کے وقت ہمیں نظر آ رہی تھی 9 بجے کے بعد، اب ان کی تعداد جو ہے کم ہونا شروع ہوئی ہے، اور پیٹرول پمپ پہ اکثر پہ پیٹرول جو ہے میسر ہے۔ اور اب بات کریں گے شہر قائد کی، تو کراچی میں بھی پیٹرول نایاب ہے، شہر کے بیشتر پمپس بند ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندے صفدر عباس سے۔ جی صفدر، بتائیے گا۔ آج بالکل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف جو ہے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی پیٹرول پمپس احتجاجاً بند کر دیے گئے، ہڑتال کی گئی ہے۔ اس وقت بھی ہم کراچی کے علاقے شہر فیصل پہ ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جہاں پہ ڈسپینسر ہے ان کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا ہے، پمپس بند کر دیے گئے، جس کے بعد یہاں پہ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جب ہمارے یہاں پیٹرول کے لیے آنے والے چند شہریوں سے بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو کہیں سے بھی جو پیٹرول نہیں مل رہا ہے، شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ البتہ شہر کے بعض علاقوں میں کچھ پیٹرول پمپ جو ہے کھلے ہوئے بھی دیکھے جا رہے ہیں، البتہ بیشتر پیٹرول پمپ بند ہونے کے باعث صارفین جو ہے وہ انہیں پمپ کا رخ کر رہے ہیں جہاں پہ پیٹرول دستیاب ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی طویل قطاریں دکھائی دے رہی ہیں، شہری در در جو پریشان پیٹرول کی تلاش میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ بعد ایسے مناظر بھی دیکھے گئے جہاں پہ لوگ موٹر سائیکلوں سے پیٹرول نکال کر گاڑیوں میں ڈالیں تاکہ وہ ان کی پیٹرول پمپ تک جو گاڑیاں بآسانی موو ہو سکیں۔ شہری کو کہنا ہے کہ صورتحال پر جلد قابو پایا جا سکے تاکہ ان کی پریشانیاں کم ہو سکیں۔ کوئٹہ میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اپیل پر شہر کے تمام پمپس بند ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد خالد سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی پیٹرول نایاب ہو چکا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان نے جب گزشتہ روز ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا تو اس کے بعد یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ 2 پیٹرول پمپس شیل اور پی ایس او کے پمپس کھلے رہیں گے، جس پہ لوگوں کو ایک امید چلی تھی کہ انہیں تیل ملے گا۔ لیکن آج صبح جب لوگ گھروں سے باہر نکلے تو کوئٹہ کے تمام پیٹرول پمپس بند ہیں، کہیں بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔ آج جب ہم صبح سے گھر سے نکلائے تو سارے پمپ بند تھے۔ ابھی ہم مجبور ہیں، ہم بے روزگار ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں؟ ہم لوگ حکومت سے خواہش کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ کا مطالبہ حل کرو، یہ پمپے کھولو۔ یہ کیا ہے، کبھی روزگار نہیں ملتا ہے، کبھی پیٹرول نہیں ملتا، ہم لوگ کیا کریں، آخر جاوے کدھر؟ گزشتہ روز جو اعلان کیا گیا تھا کہ 2 کمپنیوں کے پیٹرول کھلے رہیں گے، لیکن آج کوئٹہ شہر میں کوئی بھی پیٹرول پمپ کھلا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب رخ کریں گے سرگودا کا، تو سرگودا میں پیٹرول پمپس بند ہونے سے پولیس اہلکار بھی پریشان ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندے ظہور شاہد سے۔ جی ظہور شاہد۔ بالکل، پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی کال پر سرگودا میں بھی پیٹرول پمپ جو ہیں مکمل بند ہیں۔ انہوں نے پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ روک رکھی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میں یہاں جس پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں تو یہاں پہ سرکاری طور پر پنجاب پولیس کو جو ہے پیٹرول مہیا کیا جا رہا تھا، تو یہ پیٹرول پمپ مالکان نے ان کو بھی پیٹرول کی سپلائی روک رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پریشان کھڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے محافظ سکاٹ کی گشت جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ایک اور پیٹرولیم بحران کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی، ایبٹ آباد میں بھی تمام پیٹرول پمپس بند ہیں۔ مالکان نے ڈیزل اور پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں اڈوں میں کھڑی کر دی ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد شاہد چودھری سے۔ جی بالکل، آج ایبٹ آباد ہی پورے پاکستان کی طرح جو ہے تمام پیٹرول پمپ بند ہے۔
ज्यादातर पेट्रोल पंपों में जो है कनातें लगा के उनको सील कर दिया गया है और बाद में सिर्फ मशीनों पे है। CNG स्टेशन जो है वो खुले हुए हैं। जहाँ मैं बताऊँ कि लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जो डीजल पर चलने और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो बंद हैं और अड्डे भी उनके बंद हैं, लेकिन जो CNG पे चल रही हैं गाड़ियाँ वो चल रही हैं। इसके हवाले से जो लोग दूर दराज के लोग जाने वाले हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि हुकूमत एक तो पेट्रोल इंतहाई महंगा है, डीजल इंतहाई महंगा है, इसके बावजूद जो है पेट्रोल पंप बंद है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और लोगों को जो है महंगी तरीन चीज़ें भी हैं वो भी मुयस्सर नहीं आ रही। लोगों में शदीद इश्तियाल पैदा हो रहा है। जी स्वात का रुख करेंगे। स्वात में भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिससे सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अनवर अंजुम से। जी अनवर अंजुम। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर जिला स्वात भर में तमाम पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद है। हुकूमत ने रात को ऐलान किया था कि 300 पंप जो है वो खुली रहेगी और शहरियों को पेट्रोल फरोख्त किया जाएगा, लेकिन इस दावे के बरक्स स्वात में तमाम 300 पंप भी बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी स्वात की पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की सदर खिजर आयत से बात हुई है तो उनका कहना है कि जब तक हुकूमत हमारी बात ना माने उस वक्त तक तमाम पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेगी और किसी को पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात करे और उनकी जायज़ मुतालिबात जो है वो माने ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। नवाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग और पेट्रोल के लिए कतारों से निजात दिलाई। इमरान खान ने कौम को दोबारा उन्हीं कतारों में खड़ा कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट किया, कहीं आटा तो चीनी के लिए तो कहीं गैस और पेट्रोल और बेरोजगारों की कतारें हैं। हर तरफ नए पाकिस्तान के सिर्फ अजियतनाक मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान पैदा करके मुल्क का पहिया जाम कर दिया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है कि तब्दीली तबाही की वबा बन चुकी है। इस वबा से निजात जरूरी है। मनसूबा बंदी के तहत आवाम को परेशान किया जा रहा है। कहा हर तरह की माफिया इमरान खान की ATM मशीन है। और दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पूरे कराची पर कब्जा है और सिर्फ 9 केसेस हैं। FBR के सीनियर मेंबर पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस ने कहा कि कब्जा खत्म कराने पर सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कोरंगी में कार्रवाई से अब तो वहां के रेट बढ़ गए हैं। जो नाम निहात मोटरवे बना रहा है वहां भी सब कब्जा है। अदालत ने 1 माह में जामे रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मेंबर FBR पर इजहार बरहमी। अदालत ने सीनियर मेंबर FBR से इस्तफसार किया कितनी सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले पूरे कराची पर कब्जा है लेकिन सिर्फ 9 केसेस हैं। सीनियर मेंबर FBR से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरहम। कहा हमारे साथ खेल मत खेलें। आधे से ज्यादा जमीनों पर कब्जा आपको नजर नहीं आता। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये 15-20 मंजिला इमारतें कानूनी हैं? कमेटी की कहानियां मत सुनाएं। सक्खर जैसे शहर में सिर्फ 1 केस है। एंटी इंक्रोचमेंट अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। जाएं और जाकर कब्जा खत्म कराएं। हुक्म पर अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा। अदालत ने कहा हैदराबाद, लाड़काना और बेनजीराबाद में कोई केस नहीं। चीफ जस्टिस ने कब्जा खत्म करने से मुताल्लिक सीनियर मेंबर FBR की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने सिंध में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म देते हुए 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। प्लेग्राउंड, मस्जिद और पार्क की जगह को बेच दिया गया। तमाम रफाई प्लॉट्स का कब्जा और तामीरात खत्म कराई जाए। अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्क पर कब्जे के खिलाफ समाअत में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का हुक्म। अदालत ने इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर नैब हुक्म पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए रफाई प्लाट की अलॉटमेंट मंसूख क्यों नहीं करते हैं? नैब की क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ते हैं? अहम केसेस ऐसे अफसरान के हवाले नहीं किए जाए। अदालत ने चेयरमैन नैब को तमाम मामलात देखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स की मिसमारी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई।
कमिश्नर ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। बताया अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू करा दिया है। कमिश्नर ने नस्ला टावर गिराने के लिए 50 रोज की मोहलत मांग ली। तिजोरी हाइट्स गिराने का काम भी जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ